हेलो फ्रेंड्स। आज हम इन 6 विराम चिन्हों को उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम कोष्ठक का उपयोग कब करते हैं यह समझते हैं। पहला वाक्य है, महात्मा गांधी जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार थे, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इस वाक्य में कोष्ठक का उपयोग विवरण या स्पष्टीकरण या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया गया है। महात्मा गांधी के बारे में अधिक जानकारी दी है। दूसरा वाक्य है, बीमार का चेहरा कांतिहीन दिख रहा था। इस वाक्य में कांतिहीन का मतलब कोष्ठक में दिया गया है। किसी शब्द का अर्थ लिखने के लिए कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। एकांकी के पात्रों की भावनाओं को और स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। जैसे राधिका ने शर्मा कर नमस्कार कहा, तो शर्मा कर कोष्ठक में लिखा हुआ है। अगला विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। बच्चा रोते रोते सो गया। इस वाक्य में रोते रोते इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आया है। पुनरावृत्ति वाले शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लिखते हैं। अब लोगों का आना जाना लगा रहेगा। आना जाना ये दो विलोम शब्द हैं, तो हम जब दो विलोम शब्द एक साथ लिखते हैं तब उनमें योजक चिन्ह का उपयोग होता है। सूखा और शुष्क ये दो सजातीय शब्द हैं। सजातीय शब्दों में योजक चिन्ह का उपयोग होता है। सजातीय शब्द क्या होते हैं? तो भिन्न भाषाओं के दो शब्द होते हैं। ये दो अलग भाषाओं के शब्द होने के बाद भी एक साथ लिखे जाते हैं। इनका अर्थ एक हो सकता है या मिला जुला हो सकता है। अब हम अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह देखते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब हम इन दोनों के उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य है, यह रामधारी दिनकर जी की कविता है। इस वाक्य में दिनकर इस शब्द को इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा हुआ है। तो जब किसी कवि का या लेखक का उपनाम लिखते हैं तो वह शब्द या उपनाम का शब्द इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। जब किसी पुस्तक का नाम लिखना होता है तो वहाँ भी इकहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे इस वाक्य में रामचरितमानस यह पुस्तक का नाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षुक कविता मन को झकझोर देती है। इस वाक्य में निराला और भिक्षुक इन दो शब्दों को इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। जब किसी लेख का नाम, किसी कविता का नाम या किसी लेखक का नाम, कवि का नाम लिखा जाता है तब इकहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग होता है। अब हम दोहरे उद्धरण चिन्ह के उदाहरण देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं वह पहले खुद में लाएं। किसी का कहा हुआ हम उसमें कोई बदलाव नहीं करते हुए वैसे ही लिखते हैं, तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे इस वाक्य में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, यह हमें जैसे है उनके शब्दों में लिखना है, इसलिए यहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया हुआ है। गीता में लिखा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। गीता में क्या लिखा है यह हमें जैसे है वैसे लिखना है, तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। अब हम लाघव चिन्ह देखते हैं। जब किसी बड़े शब्द को या नाम को संक्षेप में दर्शाना होता है या छोटे में लिखना होता है तब लाघव चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए उ, पंडित के लिए प, डॉक्टर के लिए डॉ लिखते हैं और लाघव चिन्ह आता है। अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। जब किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करना होता है या उसका विवरण देना होता है तब वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का उपयोग होता है। रोजाना व्यायाम करने के निम्नलिखित फायदे हैं। यहाँ हैं के बाद विवरण चिन्ह आया है, मतलब हमें यहाँ इसका विवरण देना है कि व्यायाम करने के क्या फायदे हैं। दूसरा उदाहरण है, अनाज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। है के बाद विवरण चिन्ह है। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। सर्वनाम, विशेषण। तो यहाँ कीजिए के बाद विवरण चिन्ह आया है, मतलब हमें यहाँ सर्वनाम और विशेषण की व्याख्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखना है। रेखांकन चिन्ह। जब किसी वाक्य में हमें किसी महत्वपूर्ण शब्द को विशेष दिखाना है या उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना होता है तब हम रेखांकन चिन्ह का उपयोग करते हैं।
भारत में सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है। इस वाक्य में दाईं ओर इस शब्द पे विशेष ध्यान देना है, इसलिए इसके नीचे रेखांकन चिन्ह दिया गया है। दूसरा उदाहरण है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ के नीचे रेखांकन चिन्ह है, तो बाघ इस शब्द पर पढ़ने वालों का ध्यान आकर्षित करना है। दिवाली की छुट्टियां 7 नवंबर से शुरू होंगी। 7 नवंबर इस शब्द को विशेष दर्शाने के लिए रेखांकन चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इतने विराम चिन्ह अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम बचे हुए 6 विराम चिन्हों को उदाहरण के साथ समझेंगे। थैंक यू।